नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस पैसे लेकर और भू माफियाओं से साठ गांठ कर मंदिर और धर्मशाला की जमीनों पर भी जबरन कब्जे करा रही है। यह गंभीर आरोप मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने लगाए हैं। डॉक्टर बालियान आज सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मंसूरपुर थाने पहुंचे, जहां उनकी थाना प्रभारी उमेश रोरिया से तीखी झड़प हुई। मामला मंसूरपुर थाने के ग्राम खानूपुर से जुड़ा है। यहाँ दशकों पहले एक जमीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और धर्मशाला के नाम पर दान की गई थी। अब कुछ भूमाफिया उस जमीन को कब्जा कर प्लॉटिंग करना चाहते हैं, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि भूमाफिया अफसरों और पुलिस के साथ मिलकर मंदिर और धर्मशाला की जमीन को कब्जाना चाहते हैं। इसी मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान आज सैकड़ों ग्रामीणों के साथ खुद थाना मंसूरपुर पहुंच गए और उन्होंने पुलिस पर पैसे लेकर मंदिर और धर्मशाला की जमीनों पर कब्जे कराने के गंभीर आरोप लगाए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर बालियान और थाना प्रभारी के बीच तीखी झड़प भी हो रही है। भाई फोन बंद कर लो, ऐसा ना करो, ऐसा ना जो है इनके जो नाले में जा आप ये लोग नहीं गए भाई, हम तो नहीं पुलिस थी वहाँ से। वो तो जब वहाँ से फोन आया कि यहाँ विवाद की स्थिति है तो हमारी चीता केवल थी और कोई केवल चीता गाड़ी खड़ी थी जी पुलिस। अरे वो तो इनको पता था, मैंने इनके फोन आया, मैंने कहा कि जो आदेश आप ये जो बोले तहसील और सिविल कोर्ट सारे मिल रहे इस मामले में। समस्या है सारे मिल रहे। कम से कम 3000 व्यक्ति थे शुगर मिल के, जिनका चंदा लगा हुआ है। एक दिन की सैलरी लगी हुई है। पहले बताया था, हमने कहा था पूछिए आप, 1 महीने से कई बार रुकवाया। मैंने इनसे कहा आप जो है जाके कोई ऑर्डर लिया, कुछ भी लाइए। मजदूरों का पैसा लगा हुआ है, मजदूरों का एक दिन की दिहाड़ी। जल्दी 3 लाइन नहीं लिख रहा था, 3 लाइन लिख। अरे भाई फटाफट दिवा दे भाई माता जी की तरफ से तो वही कह के वो दरबार सीसीटीवी फुटेज है वो छोटी सी लिख। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व सांसद ने रोष जताते हुए कहा कि उन्हें मजबूरन थाने आना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि जिले में पुलिस लूट कर रही है और आम जनता की थाने और तहसीलों में सुनवाई नहीं हो रही। डॉक्टर बालियान ने कहा कि वह थाने में पुलिस से यही पूछने के लिए आए थे कि कितने पैसे लिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जमीन पर कब्जा करवाने का प्रयास कर रही है, कब्जाधारी का साथ दे रही है, लेकिन हमारी सरकार में हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोई सुनेगा नहीं, कोई नहीं है। आप एक बार बताओ, आपका नाम ले, आपको जेल भेज दिया जाए? नहीं, एक बार बताओ। अब एकदम तक आपने किसी का अरे सुन ले जरा, बता दो रे। सुनील जान रजिस्ट्री में मंदिर लिख रहा, मूर्ति वहाँ रखा। मूर्ति 2 लोगों ने उठाई। ये माता जी यहाँ थाने में कोई मदद के बजाय ना धमका के हाथ बता क्या अगर मूर्ति उठी मुकदमा दर्ज थाने में तो मिली। हम तो थानेदार को कहेंगे जिससे मिली है तो मुकदमा तो इस बात पर दर्ज होना चाहिए। कौन है वे 2 व्यक्ति ढूंढने तो बेची है, इसने मूर्ति उठवा दी वहाँ से। तहरीर लिखो भाई वकील साहब, तहरीर लिखो, मूर्ति माता जी की तरफ से लिखो, तहरीर राम मंदिर की मूर्ति माता जी की तरफ से तहरीर लिखो कि मंदिर की जमीन रजिस्ट्री में मूर्ति वहाँ रखी हुई थी और मूर्ति उठाई मत थाने में आई। ऑफिस में से ले लो भाई, कागज लेके भाई। इसमें मुकदमा नहीं होना चाहिए, हमने मुकदमा नहीं देखा क्योंकि गलत था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप पुलिस को कब्जे करवाने लगी। कब्जे कहा था, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं होने सारे चाहिए। होने तो लगे। आपने बताया था वो दीवार होगी पुलिस पुलिस पर घुसेगी। वो तो जो है हमने कहा था एडीएम साहब से बात करो, क्योंकि एडीएम साहब की टीम भेज देगी। एडीएम साहब 4 आदमी भेजे थे कि नहीं बताओ? पहले तो भेजे थे, उस दिन नहीं भेजे, लेकिन दीवार वहाँ से लेकिन उसमें इन्होंने मना किया, मैंने रुकवाई। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आदेश था मैंने पूछा। आदेश में केवल दीवार का कहीं आदेश नहीं है जी। मतलब दीवार आदेश है, सुन मेरी बात, मेरा केवल इंडिविजुअल है। हम कह रहे ग्राम पंचायत और मंदिर की है, हम कब कह रहे इस प्रधान की जमीन है?
मैंने कभी कब्जा अब उसने चालाकी क्या करी, जाके व्यक्ति के नाम से कर दिया। इसका क्या मतलब, उस जमीन से समझ गए? और पुलिस उनका सहयोग कर रही है इन चीजों में। नहीं सर, सहयोग नहीं, उसमें जो है उनकी टीम आएगी एसडीएम की तभी होगा, नहीं तो हमसे कोई मतलब नहीं। और वो दीवार कर दी उन्होंने। अरे भाई जब आपने फोन किया मुझसे, मैंने क्या कहा, मैंने बात करो, वो उसमें गेट भी लग दिया। मैंने कहा एटीएम से ऐसा बात करो। अगर ये दीवार तोड़ोगे फिर भी तुम जाओगे नहीं ना, एसडीएम से बात करोगे, तुम तो नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे ना, नहीं सुन, तुम नहीं जाना, बिना एसडीएम के तुम जाओगे नहीं आज के बाद। हाँ, एसडीएम की टीम आएगी, तुम लोग जाइए ना, एसडीएम की टीम आएगी। ये कुछ भी करें, कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तब जाएंगे। इस पर कुछ भी करें तुम मत जाना। हाँ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तब Law and जाएंगे, जब order अगर तुम फोन बिगड़ोगे। करेगा, नहीं फोन आएगा तुम तो कब लॉ एंड ऑर्डर अगर आएगा, फोन बिगड़ तब जाएंगे। वैसे तुम जाओगे तो मैं आऊंगा। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप कि जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तब जाऊंगा, उससे पहले तुमने नहीं दीवार खड़ी करके बाउंड्री को बता रहे हो यार बात। नहीं जाएंगे। पे छात थोड़ा कर मुकदमे, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है? मुकदमे हुआ क्या? तो अलग चीज है, क्यों करी साथ उसमें जो है क्यों कर रहे हो जब इतना कुछ किया नहीं? उनने दीवार तक कर ली, कब्जा कर लिया, मंदिर की जमीन पर कब्जा करवा लिया। जो जा रहा था उसको फोन आ गया। अच्छा लिपटेंगे यहाँ से लेकर कप्तान तक, मंदिर की जमीन पर जो तुम कब्जा करवा रहे हो ना, या मंदिर की जमीन है, वो तो बिना मैंने आपको बता दिया, एसडीएम की टीम नहीं आएगी, हम नहीं जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। वो तो हमने आपसे बता दिया। अरे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, गाँव एक तरफ है यार, वही बता रहे, वही बता रहे। मंत्री की एक बात रहेगी, जब भी देखिए करी रिश्ती, साल का पहला वो इससे जब भी देखिए करी क्या लिखा है रजिस्ट्री में, जिस पर तुम कब्जा करवाने लग रहे, क्या जमीन है ये रजिस्ट्री है। हाँ नहीं, रजिस्ट्री से कौन कुछ हो जा, वो तो बात रजिस्ट्री सही में कह लिखा रहे हैं आप, जो कि लक्ष्मी नारायण सनातन धर्मशाला मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण और सनातन धर्मशाला, इसके लिए जमीन है यहाँ। तो भाई रजिस्ट्री सब पर कुछ हो सके, मैंने बताया कि वो एटीएम के हाथ में रजिस्ट्री करवाना। वो एटीएम अपना जब टीम आएगी वो सुनो कहेगी ये तब। सुनो, तुम लैंड रोड क्या कह रहे? आइए माता जी पुराइए, कहाँ है वहाँ? तुम लैंड रोड की कितनी बात बता रहे, सुन मेरी बात। कहाँ है माता जी? जिन्होंने मूर्ति रख रखी थी वहाँ पुराइए, मूर्ति उठवा दिया। ये दो आदमी गए, मूर्ति सीसीटीवी फुटेज है, ये तुम्हारे पास आई, तुम्हें समझ दिखाई दिया मूर्ति, ये ले वीडियो, मुकदमा इस पर दर्ज होना चाहिए। तुम फरा मूर्ति इसे बता दिया तो मुकदमा दर्ज हो इस बात पे, अभी कर रखे यार। हम एक लिमिट तक तो काम कर सकें, सारे करोगे आप काम कर रहे हैं, मंदिर आपका, जमीन आपकी, धर्मशाला आपकी बन रही है, अलग तरीके से हम लोगों को लपेट रहे हैं। ये तो पहला इंस्पेक्टर है जो हिंदू से नहीं करता है। अब ऊपर से आदेश आते भाग्य मत कर, प्रॉपर्टी के चक्कर मत पड़, प्रॉपर्टी डील नहीं हो, पुलिस हो, मैं बता रहा हूँ। तू तो वही नाराज भी हो जाएगा, इस थाने से उस थाने में बढ़ जाएगा, बच करो। अजीब बली चढ़ेगा, किला चढ़ेगा, वो ना बचावे, कितना बता पर चढ़ेगा। जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो चढ़ोगे, नीचे तो ऊपर तक ध्यान रखियो इस बात का। भाई दे दो चीज है, चलो 10 दिन का दे दो भाई, ले भाई वो ले लेटर पे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस मामले में कार्रवाई होगी तो बलि अकेले कोतवाल की ही नहीं चढ़ेगी। डॉक्टर बालियान यह वेदना पूर्व में भी जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में जब महाकुंभ का विश्व में प्रचार कर हिंदू धर्म ध्वजा फहराने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मंदिर और धर्मशाला की जमीन पर कब्जे के प्रयास में अफसरों और पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। उनकी यह वेदना योगी राज में कानून के राज की स्थापना के दावों पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। आना पड़ा भाई, जब पुलिस कब्जाधारियों का साथ देने लगे, जब पुलिस आम जन को परेशान करने लगे, मंदिर और धर्मशाला की ज़मीन पर भी कब्जा कराएंगे लोग। पूरा गांव एक तरफ, लेकिन एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिसकी रजिस्ट्री मंदिर के नाम से हुई हो, उसे कैसे आप वो कर लोगे? तो आना पड़ा, पुलिस उनके साथ है। एसडीएम ने गलत आदेश किए पहले, अभी के नहीं 2003 में आदेश हुए थे। कोर्ट में भी वे बड़े बड़े वकील खड़े कर रहे हैं, लेकिन मंदिर और धर्मशाला की जमीन कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। मंदिर भी बनेगा और धर्मशाला भी बनेगी, कोई गलत फहमी में बिल्कुल ना है। आपकी सरकार है, आपको थाने में आके धरना देना पड़ रहा है, और मंदिर को लेकर कितने सतर्क आपकी सरकार? मैं यही पूछने आया था, कितने पैसे लिए इनसे?
इस सरकार में अगर मंदिर की ज़मीन पर कब्जा करवाओगे, कब्जा हुआ, ये तो गांव वाले जागरूक है, आज हम वहाँ चले गए। मैं यही पूछने आया था कि किसके आदेश से भाई तुम मदद कर रहे हो। गांव वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं दबाने के लिए, किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और सरकार नहीं, बात यह है कि गलत कहीं भी होगा, अगर कोई अधिकारी गलत करेगा, हम सरकार का हिस्सा है, रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारे राठी साहब राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, वो हम रहेंगे, लेकिन हम गांव के साथ हैं। अगर कुछ गलत होगा तो जाके कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, लड़ेंगे उनके लिए, गांव वालों के लिए। चलो। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।